दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक मीटिंग में हैं। आपकी आइडिया बेस्ट है, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो सबकी नज़रें आपको इग्नोर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको नरम समझ लिया है, कमज़ोर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट आचार्य चाणक्य कभी कमज़ोर नहीं दिखे, भले ही वो चुप रहते थे। आज चेंजर मोटिवेशन पर हम खोलेंगे चाणक्य नीति के वो राज जो आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना देंगे कि कोई कभी आपको हल्के में ना ले। ये सिर्फ 3 बातें हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कमजोर दिखना आसान है, लेकिन स्ट्रांग बनना वो असली चेंज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेंजर मोटिवेशन चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं उन रियल लाइफ चेंजेस की जो आपको एक साधारण इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें। आज का टॉपिक है कमजोर समझने की भूल आपको कोई नहीं करेगा, बस चाणक्य की ये 3 बातें अपना लें। दोस्तों, आज की दुनिया में ये बहुत कॉमन है। कोई आपको देखकर जज कर लेता है, आपकी सॉफ्ट स्पीकिंग, आपकी पेशेंस या शायद आपका शांत स्वभाव, और बस लेबल लग जाता है कमजोर। लेकिन रुकिए, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, वो खुद कहते थे कमजोर दिखना और कमजोर होना 2 अलग चीजें हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सच्ची स्ट्रेंथ बाहर की मसल्स में नहीं, बल्कि अंदर की समझ में है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि लोग आपको कम आंकते हैं, जॉब में, रिलेशनशिप में या सोसाइटी में, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हम कवर करेंगे 3 पावरफुल सीखें। पहली, अपनी बात सही समय पर और अच्छी तरह से रखना सीखें। सबसे पहले बात करते हैं पहली सीख की, अपनी बात सही समय पर और अच्छी तरह से रखना। चाणक्य नीति में लिखा है, जो व्यक्ति हर समय चुप रहता है या अपनी बात कहने से डरता है, तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाओ या बहस करो। नहीं, चाणक्य कहते थे, बोलना कला है, जैसे तीर चलाना। गलत समय पर चलाया तो खुद को ही चोट लगेगी। याद कीजिए चाणक्य की लाइफ। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का फैसला किया तो वे सालों तक चुप रहे, लेकिन जब समय आया नंदवंश के अत्याचारों के खिलाफ, तो उन्होंने एक स्पीच दी जो हिस्ट्री चेंज कर दी। उनकी बातें स्पष्ट थीं, संतुलित थीं और स्ट्रॉन्ग। न कोई ओवर इमोशन, न कोई हिचकिचाहट। रिजल्ट, एक सामान्य लड़का सम्राट बना। अब सोचिए अपनी लाइफ में। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बॉस आपकी क्रेडिट किसी और को दे देता है। आप चुप रहते हैं क्योंकि नरम इमेज है। लेकिन अगली बार सांस लीजिए, आंखों में कॉन्फिडेंस लीजिए और कहिए, सर, मैंने ये प्रोजेक्ट लीड किया था और यहाँ मेरी कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स हैं। न गुस्सा, न बहस, बस फैक्ट्स। ये तरीका अपनाने से लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। प्रैक्टिकल टिप, रोज प्रैक्टिस करें। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ओपिनियन बोलें। टाइमिंग सीखें, जब डिस्कशन हॉट हो तब बोलें, ना कि बाद में। दोस्तों, याद रखिए, साइलेंस गोल्ड है, लेकिन राइट टाइम पर वॉइस वो डायमंड है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे लोग आपकी सुनने लगते हैं। अब आते हैं दूसरी सीख पर, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पॉइंट 2, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। चाणक्य नीति साफ कहती है, क्रोध, डर और अत्यधिक भावुकता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इमोशंस में बह जाते हैं तो लोग आपको कंट्रोल करने लगते हैं। एक छोटी सी क्रिटिसिज्म पर गुस्सा आ जाए तो बॉस सोचेगा ये तो कंट्रोल नहीं होता, या रिलेशनशिप में डर से चुप रह जाएं तो पार्टनर आपको सीरियसली न ले। चाणक्य का एग्जाम्पल लीजिए। एक बार नंद राजा के दरबार में अपमानित होने पर चाणक्य गुस्से से लाल हो गए, लेकिन उन्होंने फैसला लिया, न क्रोध में रिएक्ट करेंगे बल्कि प्लान बनाएंगे। सालों की स्ट्रैटेजी के बाद उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका, इमोशंस को कंट्रोल किया और स्ट्रेंथ बनाई। मॉडर्न लाइफ में सोचिए, ट्रैफिक जैम में कोई हॉर्न बजाकर गाली दे, आपका ब्लड बॉयल हो जाता है। लेकिन रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए, सोचिए, ये मेरी वैल्यू कम नहीं करता। इग्नोर करें और आगे बढ़ें। या ब्रेकअप के बाद रोइए, लेकिन फैसला न लीजिए इमोशन में। टाइम दें, ग्रो करें। टिप्स, डेली मेडिटेशन करें 5 मिनट। जब इमोशन आए तो 10 सेकंड काउंट करें। जर्नलिंग करें, ये फीलिंग क्यों आ रही है। दोस्तों, इमोशंस कंट्रोल करने वाला इंसान वो अजेय है, कोई उसे कमजोर नहीं समझ सकता। अपनाइए ये और देखिए लाइफ कितनी आसान हो जाती है। और अब तीसरी और सबसे पावरफुल सीख, आत्मनिर्भर बने। पॉइंट 3, आत्मनिर्भर बने।
दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें। चाणक्य कहते थे, दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने वाले व्यक्ति का सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप हमेशा दूसरों की मदद मांगते हैं, फैसले के लिए, मनी के लिए या इमोशनल सपोर्ट के लिए, तो लोग सोचते हैं ये तो अकेला नहीं संभाल सकता। लेकिन आत्मनिर्भर इंसान वो मैग्नेट है, लोग सम्मान से सुनते हैं। चाणक्य खुद उदाहरण थे। तक्षशिला से निकाले जाने के बाद उन्होंने किसी पर निर्भर न रहकर खुद चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बने, मेंटली स्ट्रांग बने। रिजल्ट एक एम्पायर बनी। आपकी लाइफ में मान लीजिए फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, हर महीने पेरेंट्स से मांगना, लेकिन स्टार्ट करें साइड हसल, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट। या मेंटली दोस्तों से एडवाइस लेना ठीक, लेकिन फैसला खुद लें। वैचारिक रूप से बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें, चाणक्य नीति जैसी। प्रैक्टिकल स्टेप्स, आज से एक स्किल सीखें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। बजट बनाएं, सेविंग्स शुरू करें। इंडिपेंडेंट होने का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि फ्रीडम है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता अपनाइए और देखिए कैसे दुनिया आपका रिस्पेक्ट करने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा चाणक्य नीति के 3 राज: सही टाइम पर बोलना, इमोशंस कंट्रोल करना और आत्मनिर्भर बनना। ये छोटी छोटी आदतें आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना देंगी कि कोई कभी आपको कमजोर न समझे। याद रखिए, चेंज छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। आज से एक पॉइंट चुनिए और अपनाइए। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कौन सी सीख आप पहले अपनाएंगे। चेंजर मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम चेंज लाते हैं आपकी लाइफ में। धन्यवाद।